हेलो एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या गया है, आपके पास देखा जाए तो दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब हैव वन रूट इन कॉमन। तो एक रूट कॉमन गिवन है क्वेश्चंस में और हमें निकालना है कि बी का क्या वैल्यू होगा। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अपन को याद होगा कि जब भी कॉमन रूट के कंडीशंस आते हैं तो आप सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपने फॉर्मूला लगाया तो ये पहले दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब दो छोटे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये ग्रेटर वाले को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो यदि आपने ऐसे यूटिलाइज करेंगे, सो दिस इज वन माइनस बी। सो वी कैन सिंपली राइट वन माइनस बी इंटू इसका और इसका यदि आपने डिटर्मिनेंट निकाला, सो बी स्क्वायर प्लस वन। So you can simply write b square plus 1 is equal to ये दोनों को और ये दोनों को आपने डिटर्मिनेंट निकाला, सो यू कैन सिंपली राइट b प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान। अब अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो जब अपन मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस वन माइनस बी क्यू, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी। ठीक है। तो मैं बी स्क्वायर प्लस वन कैंसल आउट कर सकता हूँ यहाँ तक। ठीक है ना। सो वी आर गेटिंग एक्चुअली बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस थ्री बी। सही है। तो बी क्यू का वैल्यू कितना आ चुका है, माइनस का थ्री बी। तो इससे बी के एक वैल्यू तो आ जाएगा जीरो। ओके। बी का एक वैल्यू अपने पास आ चुका है जीरो, जो कि ऑब्वियस ही बात है कि बी का वैल्यू यदि यहाँ पे जीरो पुट कर दिया आपने तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के जो दो रूट्स आएंगे प्लस वन और माइनस वन, और यहाँ पे भी माइनस वन और जीरो रूट्स आ जाएंगे। तो एक रूट तो कॉमन है ही। बट ऑप्शंस में आप देखेंगे तो कहीं भी किसी भी ऑप्शन में बी का वैल्यू जीरो नहीं है। दैट इज द रीजन कि ये ऑप्शंस अपन यहाँ से तो नहीं आ रहा है। दूसरा रूट्स क्या मिलने वाला है, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री। तो बी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री। करेक्ट। तो आपके पास बी के वैल्यू प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यदि मैं ऑप्शंस की बात करूं तो करेक्ट आंसर शुड बी बी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अपना हो चुका है। बट मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है। ये तो हो गया मेथड वन, दैट इज नॉन एज डायरेक्ट फार्मूला। अब मैं मान के चलता हूँ कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम लोग नॉर्मल मेथड से भी काम कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज मेथड टू। मेथड टू क्या बोलता है वही कि आपके पास दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये जो दो इक्वेशन है इसमें एक रूट कॉमन है अल्फा और अल्फा, इसे अपन अल्फा मान लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये इसको बेसिकली इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास आ जाएगा बी माइनस वन अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास वन प्लस बी। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, वन प्लस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस वन। ठीक है। अब अल्फा यदि इक्वेशन के रूट्स है, सो वी कैन सिंपली से कि वो जो है सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा इक्वेशन के रूट्स है तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में। लेट्स टेक कि मैंने पहले वाले इक्वेशन में ही पुट कर दिया। तो वन प्लस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स का वैल्यू कितना है, वन प्लस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो वी आर गेटिंग, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वी विल गेट एक्चुअली बी प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन दिख रहा है।
इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b प्लस बी क्यू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ये प्लस 2b आ जाएगा और यहाँ पे प्लस ये -1 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना 0। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म है जो कि कैंसल आउट होते हुए नजर आएगा। आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 1 से ये 1 कैंसल आउट हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, ये भी कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कितना बचा, बी क्यू, ये 2b प्लस 2b 4b माइनस बी कितना 3b इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप b को कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप यदि देखेंगे यहाँ पे तो आइदर b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या बी स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो b इज इक्वल टू 0 तो ऑप्शन में है नहीं, तो b के यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू अपने को दिख जाएगा, प्लस माइनस आयोटा √3। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि इससे भी सीधा साधा आंसर आ रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर इज बी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।